नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ वेदांता के शेयर के बारे में। आपको याद दिला दूं, मैंने इस स्टॉक पे परसों वीडियो बनाई थी जब हिंदुस्तान जिंक का शेयर ऑलमोस्ट 7% रैली देता हुआ दिखा था और खबर थी कि 8 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर। और हिंदुस्तान जिंक वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता 65% का स्टेक ओन करता है। तो ये चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी, जिसके दम पर मैंने आपसे कहा था कि वेदांता के शेयर में आने वाले समय में यानी अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस की बात करी थी इस पूरे महीने की, जहां पे आपको 5 से 8% की तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर का भाव उस समय 278-77 था, खरीदने की राय थी। 270 रुपए का स्टॉप लॉस, 285, 87 और 300 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर क्लियरली था कि कैश मार्केट में लेना है कैश मार्केट में लेना है। लेकिन आज के सेशन में हिंदुस्तान जिंक ने अपना डिविडेंड अनाउंस करा। उस डिविडेंड से मुझे उतनी खुशी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है, और इसीलिए ये वीडियो अपडेटेड वीडियो आप मान के चलिए। अगर किसी ने लिया है मेरे कहने से वेदांता, इनफैक्ट लिया है बहुत लोगों ने और कमेंट भी आया था, एंड मैंने भी कहा था आप अभी हाफ ले लीजिए, 280 हो चुका है, डिप मिले तो और लेना। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि इस डिविडेंड से मजा नहीं आने वाला है, और ये वाली स्ट्रेटेजी जो मैं नॉर्मली डिविडेंड के दौरान बड़े स्टॉक्स में करता हूँ वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अब इसको पूरी तरीके से समझते हैं कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। देखिए, अगर किसी ने लिया है तो अभी आपका स्टॉक 280 के समथिंग खड़ा है। वेदांता 280-81 के आसपास बंद हुआ है। मैं एक्जैक्टली बता देता हूँ आपको, 280.55 के लेवल्स पे बंद हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान जिंक ने 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। अगर मैं मान के चलूं तो आपके लिए वेंसडे या थर्सडे के आसपास हो सकता है कि वेदांता भी अनाउंसमेंट करे, या फिर 20 तारीख तक, रिकॉर्ड डेट इनकी 15 की है, तो मे भी 15-16 के करीब वेदांता भी कह दे कि हम भी बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं डिविडेंड को लेकर इस डेट पे। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएगी 2 से 3% की रैली बनेगी, बस वहीं पे खत्म कर देना है खेल। ये क्लियरली आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि डिविडेंड ना अब उतना बड़ा मैं उम्मीद नहीं करके जा रहा। 7 रुपए का अगर हिंदुस्तान जिंक ने दिया है तो मैं मान के चल सकता हूं कि 7 रुपए से 10 रुपए के बीच का डिविडेंड आपके लिए वेदांता की तरफ से आ सकता है। जिस बीच में मेरा 287-90 के समथिंग का भाव मिल जाता है तो मैं 2-3% बना लूंगा और उसी में मैं खुश रहना चाहूंगा। मैं 95 या 300 के लिए नहीं प्ले करूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा था 15 से 20 रुपए का डिविडेंड आता है अगर जिंक की तरफ से तो फिर मेरे लिए बेटर होगा, लेकिन उतना नहीं आया है, छोटा डिविडेंड है, तो फिर मैं अपने टारगेट को भी कट करूंगा। जो मेरा व्यू था मैं उसी व्यू के हिसाब से काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि व्यू जो था उसके हिसाब से काम नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अभी भी अटल रहूंगा। मैं कह दूंगा नहीं भाई यही हो चाहिए मेरे को, तो फिर मैं कुचला जाऊंगा उस शेयर बाजार की चाल में। तो होप आप लोगों को मेरी जो मैंने कहा था और जो कहा है वो अपडेट समझ में आई होगी कि अब हमारा जो टारगेट 300 रुपए तक का था वो टारगेट 287 से 90 का हो चुका है, यानी कम कर दिया हमने। उसके पीछे का रीजन है डिविडेंड का कम आना हिंदुस्तान जिंक की तरफ से। जिस दिन भी वेदांता अनाउंस करेगा हमारी बोर्ड मीटिंग है इस तारीख को, उसी दिन आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे 2 चीजें और करनी है। एक, आपको डिप मिलती है तो लेना है। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस मैंडेटरी हो चुका है। पहले इस तरीके के एक्शंस में मैं स्टॉप लॉस के लिए नहीं बात करता, लेकिन अब मैंडेटरी हो गया है। पहले आपको बताता हूं 280.55 का करंट क्लोजिंग है। अगर 275 पे आए तो आप और ऐड करोगे, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो और खरीदोगे, बिल्कुल लोगे 275 रुपए पे। आपका एसएल होगा 270 या 69 का स्ट्रिक्ट एसएल है। अगर होता है तो भैया जय श्री राम कहकर लॉस बुक करना है आपको। नहीं कर सकते हो लॉस बुक, कभी ट्रेड मत करो, क्योंकि ट्रेडर को ना लॉस बुक करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे वो ट्रेडिंग आपकी जो पोजीशन होगी वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगी। इस बीच में आप कितने समय के लिए कितना पैसा ब्लॉक कर दोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो ये प्रॉपर आपके लिए राय है कि 269 का एसएल 275 पे और खरीदना है, एवरेज करना है, और टारगेट आपका 287 से 90 तक का होना चाहिए। देखिए, वेदांता अपने आप में देखा जाए तो इन लेवल पे बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अब 2 ही चीजें होंगी, या तो ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा। अभी तक इंडिकेशन कुछ नहीं आए हैं। अब मैं ऐसे बोल दूं ब्रेकआउट होगा, किस बेस पे बोल रहा हूं मेरे को नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि सपोर्ट खड़ा है, हाँ वो बिल्कुल ठीक बात है। जिस दिन सपोर्ट ब्रेक होगा उस दिन ब्रेक डाउन भी हो सकता है। सपोर्ट से घूमता है तो वो ब्रेकआउट कहलाएगा। हालांकि बाजार का हाल देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ऊपर में ही आना चाहिए, बट हिंदुस्तान जिंक ने थोड़ा मूड खराब कर दिया है। बाकी तो ठीक है, बहुत अच्छी चाल देखने को मिली है पिछले कुछ 2 दिनों में हिंदुस्तान जिंक में, तो ये स्टॉक भी कैच कर सकता है रैली को, जहां पे आपके लिए जो टारगेट दिए उन पे प्रॉपरली काम करना चाहिए। और डिविडेंड आपके लिए आने वाला है, इतना आप श्योर करिए, बट डिविडेंड ज्यादा बड़ा आएगा इतना आप श्योर मत रहना।
ये मेरी तरफ से पूरी जानकारी और अपडेट। होप आप लोगों को जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। जाते जाते आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अप स्टॉक का, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन होगा, लाइफ टाइम के लिए आपको कोई एमसी पे करने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।